बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा के पहले चरण में जन समस्याओं का अवलोकन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी गई संकल्प यात्रा से जुड़ी विशेष जानकारी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकल्प यात्रा से जुड़ी विशेष जानकारी मीडिया को दी। श्री तिवारी ने बताया कि गांव, टोले, मोहल्ले यानी अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की समस्याओं को पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के सिपाहियों के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। पहले चरण संकल्प यात्रा मुजफ्फरपुर में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के पंचायत अध्यक्षों से वार्ता हुई और जन समस्याओं से जुड़ी बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जितनी भी जन समस्या है उसका कैसे निराकरण हो, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हम लोगों को निर्देशित करेंगे। हमारी पार्टी जनहित के लिए लगातार कार्य कर रही है और कटिबद्ध है। संस्कृत बोर्ड, संस्कृत उच्च विद्यालय से जुड़े शिक्षकों के बारे में जब न्यूज़ लाइन नेटवर्क बिहार संवाददाता ने राजू तिवारी से पूछा कि क्या आज भी राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत शिक्षकों को उपेक्षित किया जा रहा है, तो राजू तिवारी ने स्पष्ट जवाब दिया कि पूर्व में भी हमारी पार्टी के नेता के द्वारा मेरे द्वारा इस मुद्दे पर बहस की गई है और आगे भी संस्कृत और मातृभाषा हमारी थी। इन मुद्दों पर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चर्चा करेंगे और संस्कृत विद्यालय से जुड़े शिक्षकों को लाभ दिलाने का प्रयास करने का काम किया जाएगा। जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने बताया कि कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर जिले के सभी पंचायत के अध्यक्ष मौजूद थे और पार्टी का जो निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर प्रभारी मंत्री रंजय कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा हूं और आगे किस तरह से अंतिम पायदान तक बैठे लोगों को सुविधा मिल सके, उसके लिए कड़ी मेहनत लगन के साथ हम और हमारी टीम लगी हुई है। तो आइए ले चलते हैं आपको बिहार के मुजफ्फरपुर, सुनते हैं लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने क्या कुछ कहा। इस प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर की धरती पर देखिए, अब हम अपनी बात हम चाहते हैं रख दें, उसके बाद आप लोग संकल्प यात्रा की शुरुआत पटना में हरी झंडी दिखाकर किए हैं। इस क्रम में बिहार के 38 जिला में हमारे सारे प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री, हमारे प्रभारी, सब लोग, हम लोग हर जिला के प्रभारी हैं, हम लोग निकले हैं पहले चरण की यात्रा में। इसको 5-6 चरण में हम लोग करेंगे और वहाँ पर जा कर के सभी प्रकोष्ठ के लोग मिल करके हम लोग संगठन को मजबूत करने का हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर तक की उपस्थिति कल के बैठक में हम लोग लगभग बहुत बढ़िया रहा, सबका शानदार तरीके से उपस्थिति रहा। इन्हीं सब विषयों पर निकले हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विज़न है हमारे नेता का, कैसे रोजगार का सृजन होगा, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी, कैसे पलायन पे हम लोग रोकेंगे पलायन को। भ्रष्टाचार अभी बहुत बड़ा विषय है, अपराध आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ रहा है। इस पे हम लोग और अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग जाएंगे तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कुछ राय देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिसमें वो सुधार करेंगे। तो क्षेत्रीय समस्याओं का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं इस संगठन की मजबूती के साथ साथ कि कुछ अमुक क्षेत्र में क्या समस्या है, अमुक क्षेत्र की क्या समस्या है, हर क्षेत्र में अलग अलग लोकल समस्या है। इन सब का अध्ययन के लिए और संगठन के लिए हमारी टीम निकली है। सारे हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हमारे प्रकोष्ठ के सभी जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। ये हमारे नेता की सोच है और हम लोग इसी क्रम में निकले हैं। अब आगे आप लोग बिहार में जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तो इसलिए अपने विधायकों से अपनी बैठक करते हैं, चुनाव की तैयारी करें, क्या लग रहा है बिहार में फिर कुछ खेला होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी आपको 2020 में ही बोल चुके हैं कि ये सरकार अपना पूरा समय अवधि पूरा नहीं करेगी। कारण यह है कि जनादेश मिलता है नीतीश कुमार जी को एनडीए का और सरकार चलाते हैं महागठबंधन का। महागठबंधन का जब जनादेश मिलेगा तो एनडीए के साथ, चूंकि अभी नीतीश कुमार जी का कोई भी पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, वो भरोसा खो चुके हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में आज के दिन बिहार के कोई पार्टी को छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहा। कभी एक दिन जाकर के प्रधानमंत्री से मिलने लगते हैं तो सोचते हैं कि लोग बिहार में लगभग आप देखे होंगे कि हो गया कि अरे कि भाजपा ने चली जाए। तो विश्वसनीयता उनके नाम पर विश्वसनीयता खो चुके हैं मुख्यमंत्री जी। तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना। जो नेता विश्वसनीयता खो चुका है तो स्वाभाविक है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। क्या चिराग पासवान जी अकेले चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी या अलायंस के साथ? नहीं, अभी हम लोग एनडीए में हैं
और बजाते एनडीए की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में हमारी पार्टी 2021 में टूटने के बाद आप देखे होंगे कि निरंतरता में हम लोग हमारे नेता के साथ हमारे सभी अध्यक्ष मतलब प्रखंड स्तर तक गांव-गांव जा करके हमारे नेता खुद समस्या सुनते हैं और सब कहीं दुख सुख में किसी के आना जाना उनका लगा रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोग उसी दिन से अपनी संगठन की तैयारी कर रहे हैं और जिस पार्टी का संगठन तैयार रहेगा स्वाभाविक रूप से वो कभी भी चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार होता है। के जितने भी शिक्षक हैं वो आज उपेक्षित है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से, और अगर देखा जाए तो उर्दू भाषी को जगह दिया जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, संस्कृत हमारी बहुत मतलब पुरानी भाषा है। निश्चित रूप से ये बात आपने सही कहा। मैं भी 2015 से 20 तक एमएलए था तो मैंने भी सदन में इस बात को उठाई थी। आज के परिवेश में संस्कृत को एकदम विलोप उसको समाप्त करने पर सरकार चल पड़ी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है, इसलिए मैं निश्चित रूप से सरकार से मैं उस समय भी हमारी पार्टी भी चाहती है कि संस्कृत पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले लोगों का उचित सम्मान है और पहले कितना बढ़िया था उसी तरह से आगे जो भी संस्कृत स्कूल आज मृतप्राय है उसको किया जाए। उस शिक्षकों आज भी बिहार में हजारों ऐसे शिक्षक हैं संस्कृत विद्यालय से जिन्हें मतलब मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है, और आप लोगों के माध्यम से कभी असेंबली में आवाज़ नहीं उठाई गई। विगत 40 वर्षों से वो लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधायक दल का नेता हूँ। मैं आपको कहिएगा तो दे दूँगा फुटेज। मैंने उठाया था और संस्कृत बताए ना कई भाषाओं की जननी है और दुर्भाग्य है कि संस्कृत के साथ जब भेदभाव हो रहा है, संस्कृत पढ़ने वाले पढ़ाने वाले के साथ बहुत ज़बरदस्त भेदभाव हो रहा है, जो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तो संस्कृत को और शिक्षकों को और पढ़ाने वालों को हमको लगता है कि एक तरह से बर्बाद करने पर तो आतुर है। अध्यक्ष जो है संस्कृत बोर्ड के वो अभी लगातार ये कह रहे हैं कि हम संसद के समक्ष जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ में। क्या समर्थन मिलेगा? पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है कि संस्कृत में जो विलुप्त हो रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे स्कूल जो शिक्षक के अभाव में, और शिक्षक है नहीं तो छात्र भी नहीं है, तो निश्चित रूप से संस्कृत को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमारी बहुत पुरानी मातृ भाषा भी रही है और इसको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों का निश्चित रूप से आगे लाना चाहिए। उनको नई बहालियाँ होनी चाहिए और संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। पार्टी रामविलास के द्वारा जो अभी विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत पहले दिन मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम कल हम लोगों ने उसको किया और आदरणीय राजू तिवारी जी के अध्यक्षता में ये टीम आई थी और उसमें सभी सम्मानित हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आए थे। देखिए, संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम कर रही है और हमारा जो दल है वो कैसे गांव-गांव तक अपने बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर पहुँचे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आदरणीय राजू तिवारी जी ने हम लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 10,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को सदस्यता रसीद देकर उनको पार्टी का सदस्य बनाया जाए। और जिस प्रखंड में अभी हमारा बूथ कमेटी तैयार नहीं हुआ है, कुछ प्रखंडों में हमारा जैसे साहेबगंज प्रखंड हमारा हो गया, हमारा मीनापुर हो गया, हमारा कांटी में 70% बूथ कमेटी का काम हमारा हो गया। इसी तरह से जहाँ जहाँ बूथ कमेटी का काम बाकी है उसको 1 महीने के भीतर हम लोग बूथ कमेटी बनाकर अपने प्रदेश कार्यालय को समर्पित करें और घर घर तक अपने इस विजन डॉक्यूमेंट को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हमारा सोच है, एक अच्छा बिहार, सुंदर बिहार जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को लेकर जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस विजन डॉक्यूमेंट को गाँव-गाँव तक पहुंचाना, यही हमारा हम लोगों का कर्तव्य है। रामविलास जी का एक सपना था, उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है, और आदरणीय चिराग पासवान जी का ये बिहारी फर्स्ट, तो क्या ये दोनों चीज़ उसमें शामिल है? बिहारी फर्स्ट का जो विजन है अंतिम पैदान तक लो तो क्या मिल पाएगा या केवल हवा बात बन के रह जाएगा? देखिए, यह जो हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी ने हमें
हमेशा उनके द्वारा कहा जाता था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो यह बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था। आप देख रहे हैं कि पूरे सूबे बिहार में सरकारें आती और जाती हैं। इसमें दो भाइयों की सरकार चली, उधर लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चली और इधर आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली। और इन दोनों भाइयों ने बिहार को जाति पाति संप्रदाय और दंगा फसाद में बांटकर सिर्फ सत्ता को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर इन लोगों ने काम किया है। सिर्फ सड़क बना देने से, सिर्फ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पहले का बिहार क्या था, तो पहले का बिहार जो था आपने उसमें क्या परिवर्तन कर दिया। सिर्फ सड़क बना देने से, अब आज बिजली की समस्या आप देख लीजिए। स्मार्ट मीटर पर जो भ्रांतियां हैं पब्लिक में, जो उसके प्रति रोष है, और वो सही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का कोई कैरेक्टेरिया नहीं है। वो लोग सुबह पैसा भराते हैं, उसमें शाम तक वो पैसा खत्म हो जाता है। तो अगर कहीं भ्रांति है तो सरकार का काम और उस विभाग और बिजली बोर्ड का काम है कि इस भ्रांति को दूर करें, और उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप पूरे ब्लॉक अंचल कार्यालय में आप चले जाइए, जितनी भी जनहितकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सबका रेट फिक्स है। आप वहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या दाखिल खारिज या विभिन्न योजनाओं में आप जाके देखेंगे तो उसका एक रेट कैरेक्टेरिया फिक्स हो चुका है। उतने पैसे अगर देते हैं तो पब्लिक का काम होता है, और नहीं तो अब तो आरटीपीएस काउंटर पर पब्लिक को पीटा जाता है, मारा जाता है, खदेड़ा जाता है। कहा जाता है कि आप रंगबाजी यहाँ आकर नहीं करें। तो बताइए, पब्लिक का नौकर अगर पब्लिक को कहे कि रंगबाजी नहीं करिए तो इससे ज़्यादा दुर्दिन क्या हो सकता। तो इसी का परिकल्पना हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि उस घर में दिया। पूरे बिहार अंधेरा है। बिहार में एक नए सोच, एक नए ऊर्जा और एक नए ताकत की आवश्यकता है, और वह ताकत सिर्फ हमारे नेता चिराग पासवान जी में व्याप्त है। उनके पास विजन है, सोच है, उनके पास अभी उम्र है, समय है, और वो जब उनके हाथ में बिहार की सत्ता जब आएगी और बिहार की सम्मानित जनता जब उनको अपना नेतृत्व सौंपेगी तो निश्चित तौर पर